Take your comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा. ग्लासेस है तो उतार दे. चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी स्माइल. सारे काम की चिंता अपने पास रख दे बगल में. और खुद के साथ खुद के लिए बैठ जाए. 3 गहरी लंबी श्वास के साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे. श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर. बहुत ही गहरी लंबी श्वास जो आप अपने भीतर उतरती हुई महसूस कर सके और बाहर निकलती हुई. ब्रीथ इन. आउट. ब्रीथ इन. And breathe out. Breathe in. And breathe out. अब 3 गहरी लंबी श्वास लेंगे. नाभि के नीचे तक श्वास को महसूस करेंगे और श्वास छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे. उच्चारण करते समय उसकी वाइब्रेशन को महसूस करेंगे अपने भीतर. ओम बहुत ही स्लो एंड स्टेडी आराम से श्वास के साथ बाहर आएगा और आप उस वाइब्रेशन में खुद को महसूस करेंगे. ब्रीथ इन. Breathe in. One more breath in. गहरी लंबी सांसें भीतर उतरने दें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर करें. थोड़ी देर अपनी श्वासों को अपने नाभि के नीचे तक लेके जाए और वहां से धीरे धीरे वापस. बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे. इन गहरी लंबी अंदर जाती श्वासों से आपके हर एक सेल परिचित हो रहे हैं. मानो उनको न्यू लाइफ फोर्स एनर्जी मिल रही है. और बाहर आती सांसों के साथ गहराई तक जो भी तनाव, चिंता, फिक्र, वो सब बाहर आ रहे हैं. जितनी गहराई तक आपकी श्वास जा रही है उतनी ही गहराई से वो सारी नेगेटिविटी, सारी हैप्पीनेस, अनवांटेड एनर्जीज को अपने साथ बाहर ला पा रही है.
जैसे हम घर का कोना कोना साफ करते हैं, वैसे ही मानो हमारे इस फिजिकल बॉडी के अंदर हर एक सेल तक हमारी श्वास पहुंच रही है। और वहां से हर एक नेगेटिव एनर्जी, हैवी एनर्जी, अनवांटेड एनर्जी जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, डिजीज्ड एनर्जी, सब बाहर ला रही है। और आपका भौतिक शरीर भी धीरे धीरे खाली हो रहा है अनवांटेड थॉट से, इमोशन से। क्योंकि जहां ये डिवाइन ब्रेथ, ब्यूटीफुल, इस सुंदर प्रकृति से जो हवा अंदर आ रही है श्वासों के माध्यम से, वो हमारे अंदर से हर तरह की नेगेटिविटी को बाहर कर देती है। और जब हमारे अंदर हैप्पीनेस रहेगी नहीं, तो हम खाली महसूस करेंगे स्वयं को, बहुत हल्का। अब श्वासों को एकदम ढीला छोड़ दें, सिर्फ उनको आते देखें, जाते देखें। ध्यान थोड़ी देर अपनी नाक के अग्रभाग पे, जहां से सांसें प्रवेश करती है, देखिए कैसे सांसें अंदर आ रही है और वहीं से सांसें बाहर जा रही है। सांसें थोड़ी छोटी प्रतीत हो रही है। हर एक अंदर आती सांस हमें गहरी शांति दे रही है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान श्वासों पे है। और हर बाहर जाती सांस हमें लाइटर एंड लाइटर और लाइटर कर रही है, बिल्कुल कंफर्टेबल, मानो सब कुछ व्यर्थ है इन श्वासों के बिना, और सब कुछ संभव है इन श्वासों के साथ। वो दिव्य शांति, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद का एहसास, जब हम गहराई से अपनी श्वासों के साथ एक हो जाते हैं। पूरा भौतिक शरीर आपका एकदम शांत हो चुका है, स्थिर। अगर आप अपने अंदर झांकने का भी प्रयास करो तो बिल्कुल खाली, गहरा अंधकार। सिर्फ और सिर्फ एक बाहरी आवरण, आउटर स्ट्रक्चर भौतिक शरीर का, जो हमें हवा महसूस करवा रही है। एकदम हल्के फुल्के हो चुके हैं। हमारी माइंड, बॉडी एंड सोल सब इन श्वासों के साथ एक हो चुकी है। इन श्वासों ने सबको अलाइन कर दिया है। हमारा हृदय गहरी शांति और प्रेम को अनुभव कर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे एक सीधी रेखा है जो हमारे बीचों बीच पार हो रही है, ब्रह्मांड से लेके पृथ्वी तक।
और हम बिल्कुल न्यूट्रल, सेंटर्ड और अलाइन हो चुके हैं। हम जितने कनेक्टेड मदर अर्थ से हैं, नहीं अपने फादर स्काई के साथ एक है। हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रिक्वेंसी सब ब्रह्मांडीय हो चुकी है, यूनिवर्सल हो चुकी है। इस गहरे शांति और प्रेम में अपने सारे मास्टर्स, सारे डेटीज, सभी का आह्वान करेंगे। We humbly invoke our शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्मा ब्रह्माणी, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, महाधर बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, मेनी मोर मास्टर्स, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, हायर सेल्फ, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, सारे देवी देवता, चारों धाम, चारों दिशाएं, नवग्रह, पंच महाभूत, ये सारी अपनी शक्तियों के साथ हमारे आसपास हैं। सबकी प्रोटेक्शन, गाइडेंस, हीलिंग हमारे साथ है। आज का दिन पौष पूर्णिमा, बहुत ही ऑस्पिशियस है। थोड़ी ही देर में हम सब त्रिवेणी के घाट पे होंगे, जहां माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती तीनों साक्षात एक साथ बह रही हैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। जैसे वो तीनों मिलके अपने बच्चे को अपने गोद में लेना चाहती हूँ, उसे वो प्रेम करुणा देना चाहती हूँ। बच्चा किसी के भी प्यार से वंचित न रह जाए, इसलिए सब एक साथ हैं। हम सबके सूक्ष्म शरीर, हम सबकी आत्मा इस वक्त हमारे थर्ड आई, हमारे आज्ञा चक्र पे है। अपना फोकस अपने आईब्रो के बीच में आज्ञा चक्र पे, जहां एक लंबी सी गुफा है। हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। काली अंधियारी गुफा, एक टनल। इस थर्ड आई से निकल के हम इस टनल में प्रवेश कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप को उस गुफा में प्रवेश करता हुआ, चलता हुआ देखें। और जैसे जैसे हम गुफा में आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से प्रकाश धीरे धीरे हमें अनुभव हो रहा है। ठंडा प्रकाश, मीठी चांदनी, तारों की चमक। धीरे धीरे हम टनल से बाहर आ रहे हैं और एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए हैं। रात का समय है,
पर दिव्य रोशनी है चंद्रमा की। त्रिकोण सा बना हुआ धरती का ये क्षेत्र, ट्रायंगल में, मिट्टी पे, रेत पे हम खड़े हैं। अपने लेफ्ट साइड, राइट साइड देखिए, दोनों तरफ से कल कल बहती हुई नदी है। ये संगम स्थान है जहां माँ गंगा बह रही है, माँ यमुना बह रही है और माँ सरस्वती। माँ गंगा, माँ यमुना दिख रही है, माँ सरस्वती इन्हीं के नीचे है। सब एक साथ बह रहे हैं। पैरों में कुछ है तो उतार दे और अपने पैरों से इस माटी का, इस रेत का, इस धरती का अनुभव करें। उसके टच को, उसके स्पर्श को महसूस करें कि आप धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंच रहे हैं, संगम के किनारे पहुंच रहे हैं, सूखे से गीले की तरफ पहुंच रहे हैं और आप महसूस कर पा रहे हैं अपने उस अनुभव को। जब भी कभी आप नदी के किनारे गए हो, चंद्रमा की चांदनी पूरी तरह से इस संगम स्थान को कवर किए हुए है। इतना प्रकाश, इतनी रोशनी। मानो दिन हो। आज के दिन तो सारे देवी देवता स्वर्ग से त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। इतनी दिव्य ऊर्जा है यहाँ। हम धीरे धीरे माँ गंगा, माँ जमुना की गोद में उतर रहे हैं। थोड़ा सा जल आपके पैरों को टच हुआ। ये माँ का प्रेम है। जैसे माँ की आंचल में वो ठंडक सी एहसास होती है जब बच्चा बहुत थका हुआ माँ की गोद में जाके बैठता है। आपको जैसे मन करे आप वैसे माँ गंगा, माँ जमुना के इस पावन जल को अपने ऊपर स्पर्श कराएं। माँ गंगा आपके सारे दुख, दर्द, पीड़ा, पाप हर लेती है। वो जितनी स्वयं पवित्र है, उनकी पवित्रता भी हमारे अंदर आती है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा जल वैसे भाव। जल का और भाव का बहुत गहरा रिश्ता है। माँ की ममता, करुणा, माँ का स्नेह, जितनी भी हमारे अंदर कमियां हैं, बुराइयां हैं, विकार हैं, वो सब ले रही हैं। जो भी छोड़ना है दे दीजिए माँ गंगा को। माँ यमुना, उनका जल। कहते हैं माँ यमुना तो श्री कृष्ण की प्यारी है। ये भी हमारे सारे पाप धोती है।
माँ यमुना का जल हमारी आत्मा को शुद्ध कर रहा है, हमारी आत्मा को पवित्र कर रहा है। तीनों माताएं अपने अपने गुण हमारे अंदर प्रवेश करवा रही हैं जैसे, और जितने भी विकार है वो सब जल में जा रहा है। माँ सरस्वती का जल जो हमें इस भौतिक जगत से निकाल के मेटाफिजिकल आत्मिक जगत में प्रवेश कराएगा, जहां हम इन संसारिक चीजों से निकल के आध्यात्मिक यात्रा पे चल पाएंगे। वो सारा विजडम, सारा नॉलेज माँ सरस्वती के जल में समाया हुआ है। जब हमारे ऊपर ये जल आता है तो जैसे ये ज्ञान की लहर हमारे अंदर प्रवेश कर रही है कि कैसे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को बैलेंस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आज हम अपना सबसे बड़ा विकार अपनी माताओं के आशीर्वाद से उन्हें दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कि हम बहुत जल्दी हताश और निराश हो जाते हैं और अपने आध्यात्मिक यात्रा को डिले कर देते हैं। एक रूपता नहीं रहती हमारे अंदर, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। आज ये त्रिवेणी का जल हमें आध्यात्मिक यात्रा पे लेके जाने के लिए रामबाण है। ये वो सारी विजडम, सारा ज्ञान, वो साहस कि हम भौतिक जगत में रहते हुए अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वो निडरता, वो भक्ति, वो समर्पण, आज ये सारे गुण हमारी माताएं हमें दे रही हैं। अमृत है ये जल, अमृत, क्योंकि यहीं पे जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत का कलश निकला था तो देवताओं से एक बूंद अमृत यहाँ पे भी गिर गया था। तो ये पूरा क्षेत्र त्रिवेणी स्वयं में अमृत है, हमारी आत्मा को तृप्त कर देने वाला। हमारी माइंड, बॉडी, सोल आज इस त्रिवेणी में नहा के इसके जल से इतनी पवित्र हो चुकी है कि हमें अपना सोल पर्पस इस भौतिक जीवन में आने का लक्ष्य एकदम क्लियर हो चुका है। सारा भ्रम सब बह चुका है। हम जल से धीरे धीरे बाहर आ गए। इसे त्रिवेणी घाट पे एक अच्छा सा स्थान देख के ध्यान के लिए बैठ गए। दोनों तरफ से
कल कल करके बहती हुई नदी, माताओं का जल, जैसे लोरी सुना रहा हो, बहुत ही मीठी मधुर। आसमान से गिरती हुई चांदनी, बिल्कुल सफेद दूधिया रोशनी चांद की, जो इस जल पे जब पड़ती है तो मानो ये पूरा जल एकदम शीशे के जैसा साफ चमकदार दिखता है। हम स्वयं को देख सकते हैं इस जल, और जब देखते हैं तो हमें हमारा वो स्वरूप दिखता है जो आज हमें यहीं पे छोड़ देना है। चाहे वो आपका क्रोध वाला स्वर, अहंकार वाला, डर वाला, द्वेष, घृणा, हम सब में कुछ न कुछ है जो बहुत जन्मों से चला आ रहा है। हमारे लाख प्रयासों के बावजूद वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी विद्यमान है। इस चांदनी में और इस जल पे अपने उस स्वरूप को देखने का प्रयास करें कि ऐसा क्या है जो हमें हमारा प्योरेस्ट पर्सन, हमें डिवाइन स्वरूप बनने से रोक रहा है। और आज हम संकल्प लेते हैं कि आज यही त्रिवेणी के घाट पे इस ब्यूटीफुल पूर्णिमा के चंद्रमा की हीलिंग एनर्जी में हम आज इसे यहीं पे रिलीज करते हैं। पूर्णिमा की रोशनी, चांदनी एकदम सफेद ऊर्जा के रूप में हमारे क्राउन चक्रा पे उतर रही है। जैसे मानो अगर हम स्वयं को ही दूर से देखें तो त्रिवेणी के घाट पे कोई ध्यान कर रहा है और ऊपर से पिलर ऑफ लाइट चांदनी उसके ऊपर पड़ रही है। पूरा शरीर दिव्य सफेद ऊर्जा, दिव्य सफेद चांदनी में नहा रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट, जैसे मिरर से बना हुआ हो, ग्लास से बना हुआ हो। ये हीलिंग फुल मून की एनर्जी हमारे रोम रोम में फैल रही, हर एक सेल अपनी शीतलता, अपनी दिव्यता, अपनी ठंडक हमारे हर एक चक्रा को दे रही है। दोनों ब्रेन में पीस की ऊर्जा, शांति, हमारी ईड़ा नाड़ी उसकी सारी अशुद्धियों को रिलीज कर रही है और उसे बैलेंस कर रही है। हमारी फेमिनाइन एनर्जी पूरी तरह बैलेंस हो रही है। अपने फुल फॉर्म में आ रही है हमारी फेमिनाइन एनर्जी। आज हमारी फेमिनाइन एनर्जी को बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिल रही हैं। पूर्णिमा की चांदनी और 3 फेमिनाइन माताओं का आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा
ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से दूधिया रोशनी उतर रही है हमारे अंदर, और हमारे अंदर जो भी शैडोज थे वो मानो गहरे काले रंग के रूप में हमसे उतरते हुए जल में बह रहे हैं। अपने शैडोज को एक पवित्र जल में जाता हुआ देखें। वो एंगर हो सकता है आपका, आपका फियर हो सकता है, आपका जजमेंटल नेचर हो सकता है, कुछ भी। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लाइफ, फियर ऑफ फ्यूचर, अननोन फियर। फुल मून की हीलिंग एनर्जी रिसीव करते रहें, और स्वयं के अंदर से जो भी निकालना हो ऐसा महसूस करें कि वो ऊपर से बहते हुए आपके पैरों से होते हुए इस त्रिवेणी के जल में जाके ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो कालापन हमारे अंदर से निकला है वो जल में जाते ही धीरे धीरे सफेद हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। फीलिंग मून लाइट ने जैसे मानो हमारे भीतर तक प्रवेश किया हो, हमारे पूरे स्पाइन में, स्पाइनल कॉर्ड में। और जितने भी चक्रास हैं हमारे स्पाइन से जुड़े हुए सब में फैल चुकी है मूनलाइट। और सब में जितनी भी अनवांटेड एनर्जीज थी, किसी भी जन्म सदी काल से चली आ रही, उन सबको इस प्रकाश में उसने डिसइंटीग्रेट करके रिलीज कर दिया है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रह सकता। हमारे सारे चक्रास इस मूनलाइट हीलिंग एनर्जी में हील हो चुके हैं, प्रॉपर एक्टिवेट हो चुके हैं, और माताओं की शक्तियों से एनर्जाइज हो रहे हैं। अब हमारे अंदर वो सारी पॉजिटिव ऊर्जा, जैसे एक बच्चे के अंदर माता पिता के गुण आते हैं हेरिडिटी में, आज वैसे ही माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती के जितने भी गुण हैं वो सब हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। फुल मून की शीतलता जो हमारे एंगर को एक सही दिशा देगी, इसका प्रकाश जो हमारे अंदर के अज्ञानता के अंधकार को खत्म करेगा। हम अपने एक न्यू वर्जन में आ रहे हैं, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आ रहे हैं, जहां माँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है। इससे ज्यादा पवित्र स्थल, इससे ज्यादा प्योरिटी और कहाँ मिलेगी। लॉर्ड विष्णु,
लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, इन तीनों का आशीर्वाद ब्रह्मांड से हमारे लिए उतर रहा है। जस्ट इंटेंशन डालेंगे कि सारी दिव्य ब्रह्मांडीय शक्तियां जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए है हमारे अंदर प्रवेश कर रही है और हमें हमारा प्योरेस्ट, हाईएस्ट डिवाइन वर्जन बनने में मदद कर रही है। आज से इस क्षण से हम जिस लक्ष्य को लेके इस पृथ्वी पे आए हैं उसकी तरफ हर एक दिन अपना अगला कदम बढ़ाएंगे। पूरी क्लैरिटी है हमें। यूनिवर्स हमें फुल सपोर्ट दे रहा है। सारे संसाधन और सारे रास्ते अपने आप को पूरी तरह से इन ऊर्जाओं से भरा हुआ महसूस करें। और ऐसा महसूस करें कि हमने त्रिवेणी का जल हाथों से उठा के अपने ग्राउंड पे डाला है और इन जल में जो भी ऊर्जाएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है माताओं का, उनके गुण हैं, सब हमारे ग्राउंड से होते हुए हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है।
हम अपने अंदर अपने एक नए स्वरूप को महसूस कर पा रहे हैं, जो बहुत एनलाइटेंड है, विजडम से भरा हुआ, और जो अपने इस जीवन के लक्ष्य को साधने के लिए बिल्कुल सज्ज है, तैयार है, निडरता के साथ इस भौतिक जीवन में जीते हुए भी वो अपने आध्यात्मिक यात्रा पे बढ़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। वो शक्ति, वो साहस, वो दिव्य शक्ति हमें मिल चुकी है। आज एक बहुत बड़ा विश्वास कि हम प्रोटेक्टेड हैं। हर घड़ी, हर क्षण हमें देखा जा रहा है, संभाला जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। तीनों माताओं को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, प्रेम, स्नेह, आदर, आभार। चंद्रदेव को भी बहुत सारा प्रेम, आदर, आभार, ग्रैटिट्यूड। और हम त्रिवेणी के घाट से उठ के वापस अपने उस टनल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जहां से हम गए थे। एक गुफा से होते हुए धीरे धीरे हम वापस आ रहे हैं। उस गुफा से होते हुए हम वापस आ चुके हैं। अपने दोनों आईब्रो के बीच में फोकस कीजिए। हमारा वो सूक्ष्म शरीर वापस हमारे अंदर इंटीग्रेट हो चुका है। हमारे सातों शरीर हमारे अंदर इंटीग्रेट हो चुके हैं। हम वापस आ चुके हैं। धीरे धीरे अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। अपनी सांसों पे फोकस कीजिए और अपनी सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर बैलेंस कीजिए। हम जहां से गए थे ध्यान, त्रिवेणी के घाट पे, हम वापस अपने ही स्थान पे पहुंच चुके हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। सारे देवी देवताओं को, सारे डिवाइन बीइंग्स को जिनको भी हमने इन्वोक किया था, उनको बहुत सारा प्रेम, आदर, आभार, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू। माँ धरती जो हर पल हमारा ध्यान रखती है, हर पल हमें कनेक्ट रखती है, उनको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड एंड लव। अपनी सांसों के साथ धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतना में वापस आए। सांसों को गहरा लंबा रखते हुए अपने भौतिक शरीर को महसूस करना शुरू करें। हाथों को, पैरों को, उंगलियों को। सांसें गहरी लंबी लें। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। और जब लगे आपको कि आप पूरी तरह से अपनी भौतिक शरीर में, उसकी चेतना में वापस आ चुके हैं, दोनों हाथों को रब करके अपने आंखों पे रखेंगे और इस ऊर्जा को उतरने देंगे भीतर। और बहुत ही प्यारे से सेटिस्फाइड स्माइल के साथ आंखें खोल बाहर आएंगी।